दोस्तों 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून को लागू किया गया, जिसमें बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ये तीनों कानून लागू हुए। अब इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान ये किया गया कि अगर धारा 65 ऑफ बीएनएस और धारा 70 क्लास 2 ये दो धाराएं अगर लगी हो या पुलिस ने इन दो धाराओं में आपको अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही हो और आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई करते हैं, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगी। इसलिए कि धारा 65 तो ये कहता है कि अगर आपने रेप किया या फिर सस्पेक्ट है रेप के, जिसमें माइनर से रेप का मामला बताया जा रहा है धारा 65 के अकॉर्डिंग, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और इसमें आपको कोई भी ज़मानत नहीं मिलेगी। उसके अलावा धारा 70 क्लास 2 की बात है, जिसमें गैंग रेप होता है फीमेल के साथ, तो इस मामले में भी अग्रिम ज़मानत नहीं मिलेगी। अब बात यह है कि पुलिस के हाथ में एक डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि पुलिस चाहे तो ज़मानत दे और पुलिस चाहे तो ज़मानत से इनकार कर दे, ऐसे दो मामलों में। तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, बट ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है। मतलब कि एकदम फुल एंड फाइनल पावर नहीं है पुलिस का कि जो मना कर देगी तो मना ही कर देगी, लेकिन इसके अंदर डिस्क्रिशनरी पावर ज़रूर दी गई है कि पुलिस चाहे तो आपको बेल दे, पुलिस चाहे तो आपको बेल ना दे। कोर्ट भी आपको बेल नहीं देगी, क्योंकि ये दो धाराएं काफ़ी सीरियस हैं, सेक्शन 65 और सेक्शन 70 क्लास 2। उसके अलावा अग्रिम ज़मानत में ये देखा जाएगा कि आपका ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, कितना संगीन जुर्म आपने किया है या आप पे करने का इल्ज़ाम लगा है। क्या पता अगर आपको उन इल्ज़ाम में आपको अग्रिम ज़मानत दी जाए और आप भाग जाए, तो ये सारी चीज़ें कोर्ट ऑब्ज़र्व करेगी, उसके बुनियाद पे तय करेगी कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सेक्शन 65 और सेक्शन 70 क्लास 2 में बेल मिलना काफ़ी कठिन है। 99% चांसेस है कि बेल रिजेक्ट हो जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल, और 1% चांस है कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के ज़रिए चाहे तो ग्रांट कर दे। यही पावर आप पुलिस वाले के हाथ में है। पुलिस वाला चाहे तो आपको ग्रांट कर दे एंटीसिपेटरी बेल, चाहे तो मना कर दे।